बेशकीमती समय मिला है आपको। दो तरह यहां समय की परिभाषा है। एक तो है मनुष्य शरीर, मानस शरीर। 84 लाख शरीरों में बेशकीमती शरीर है ये मानस का शरीर। लेकिन इसे सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? हमारे हिंदू धर्म में आता है मनुष्य शरीर भगवान की तरफ से, भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है और इसे अधिकार मिले हैं, स्वतंत्र है बहुत हद तक। इस्लाम धर्म में आता है अल्लाह ताला ने बंदे को अलग से नवाजा और यह खुद मुख्तियार है। सिख धर्म में आता है बंदा मर्जी का मालिक, कर्म जो मर्जी कर ले। और ईसाई धर्म में भी आता है कि इंसान जैसा कोई शरीर दूसरा नहीं है। लेकिन अगर निगाह मार के देखें फर्क क्या है इंसानों में और पशुओं में? खाता पशु भी है, खाता इंसान है। बल्कि इंसान जब चाहे जब मर्जी हो खा लेता है, पशु को जैसा मिल जाए जब मिल जाए तब खा लेता है। दोनों का मकसद पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना है। बाल बच्चे परिवार इंसान के होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। काम धंधा इंसान करता है पेट भरने के लिए, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। और काम धंधा पशु भी करते हैं खुद के लिए, बच्चों के लिए। घोंसला बनाते हैं जैसे इंसान घर बनाता है। फर्क क्या है? फिर इंसान को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? बल्कि पशुओं की तो जीते जी मलमूत्र खाद के काम आती है और मरणोपरांत हड्डियां चमड़ा मांस सब काम में आ जाता है। और आदमी का तो इनमें से ना जीते जी कुछ काम में आता है और ना मरने के बाद। बल्कि मरने के बाद जो चंद हड्डियां बचती हैं उनको समेटने में भी टैक्स लगता है। कहीं जाना पड़े, आप समझते होंगे, कई ऐसी जगहों पे जाके वो अस्थियां, वो फूल, तो वहां पे लोग ले लेते हैं कि भाई ये पैसा चाहिए तभी ऐसा होगा, तभी मुक्ति के लिए। तो फिर आदमी को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? कई कहते हैं जी गुरुजी आदमी विज्ञान में इतनी तरक्की कर चुका है, साइंस में इतने सुख सुविधा के साधन बनाए हैं, क्या कोई पशु बना सकता है? वाकई नहीं बना सकता। लेकिन विज्ञान के सुख सुविधा के साधन तो नजर आते हैं, पर विज्ञान के वो दुखद साधन जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, एटम, हाइड्रोजन, परमाणु, तरह तरह के जो बम बन जाते हैं, क्या कोई पशु ऐसा कर सकता है? क्या किसी पशु से ऐसा खतरा है? जी नहीं, कोई ऐसा खतरा नहीं, कुछ भी ऐसा खतरा नहीं। तो ये हकीकत है। इंसान से इस निगाह में देखें तो पशु आगे निकलते नजर आते हैं। आदमी रोड के किनारे एक्सीडेंट हो जाए तड़पता रह जाता है, लोग उठाने का नाम नहीं लेते। और हमने देखा पशु के जरा सी चोट लग जाए उसके झुंड वाले उसे घेर के खड़े हो जाते हैं और जीभा से लिपापुती करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। फिर इंसान को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? सारे धर्मों में सिर्फ एक अंतर है और वो इतना बड़ा है कि इंसान अगर चाहे तो इस मृत्यु लोक में भगवान के दर्शन कर सकता है और मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है, जो कोई भी पशु परिंदा पक्षी नहीं कर सकता। यह है वो बड़ा अंतर जिसकी वजह से हमारे धर्मों में आदमी को सर्वश्रेष्ठ कहा है। पर अगर इंसान ये कर्म नहीं करता तो फिर पशुओं से भी बदतर है। ये धर्मों की शिक्षा है। आप दुनिया में जो भी काम धंधा करते हैं इसलिए करते हैं ना कि आपको खुशी मिले, शरीर तंदुरुस्त रहे, बाल बच्चे परिवार में सुख शांति रहे,
दुनिया के सुख सुविधा के सब साधन आपके पास हों, आप उनसे सुख ले सकें। दिन रात भागा दौड़ी इसीलिए कर रहे हैं ना, चाहे आप बिजनेस है, व्यापारी हैं, खेतीबाड़ी वाले हैं, नौकरी पेशा हैं, मकसद तो यही है मेनली। तो आपको ये बता दें, इन मकसद को पूरा करने के लिए ओम हरि अल्लाह राम का नाम जितना काम आता है और कोई चीज काम नहीं आती, कोई बीमा कोई और चीज काम नहीं आती। कैसे? क्या आप अपने पैसे से कोई ऐसी दवा ले सकते हैं जिसको खाने से आने वाली बीमारियां आए ही ना, आने वाले गम कभी सताए ही ना, कोई टेंशन चिंता परेशानी आपको लगे ही ना? क्या ऐसी दवा आप अपनी कमाई से कहीं से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। हमारे धर्मों में वो दवा है जिस पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई घर परिवार बच्चे नहीं त्यागने, और वो दवा बिना दाम के मिलती है। कौन सी है वो दवा? ओम हरि अल्लाह राम का नाम, गुरु मंत्रा, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, वो शब्द हैं। एक बार सत्संग में आइए, सुनिए, शब्द ले जाइए, घर में काम धंधा करते जब भी उससे अभ्यास करेंगे, आपके आने वाले पहाड़ जैसे दुख कंकर में बदल जाएंगे। ये हमारे धर्मों में लिखा है, लेकिन हमने उस पे चल के देखा, प्रैक्टिकली करके देखा, ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेके देखा, और हम आपको गारंटी देते हैं ये 100% सच है जो हमारे सभी धर्मों में लिखा है। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है राम का नाम। अजी शारीरिक रोग तो क्या, सच्चे दिल से अगर उस मालिक को याद करो तो आत्मा का आवागमन, जन्म मरण का रोग भी हमेशा के लिए कट जाया करता है।